अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे ओमान की कुछ अहम खबरों के बारे में। स्प्रिंग कमेटी ने मज़ीद कुछ एक्टिविटीज़ ओपन रखने का ऐलान किया, उसके मतलब और दीगर खबरें। आज 9 मई 2021 इतवार का दिन है। सबसे पहले तो बताते चलें कि बैंक्स ओपन है, लिमिटेड कस्टमर को इजाज़त है, यानी कम लोगों को जाने की इजाज़त है। सिर्फ वो लोग जो कंपनीज जो कैश सबमिट करवाती हैं उनको काउंटर पर जाने की इजाज़त है। इंडिविजुअल जो है उनको कहा जाता है कि वो CDM से कैश जो है वो डिपॉजिट करें या चेक डिपॉजिट करें। और उसके अलावा अगर किसी का चेक के हवाले से या कोई इमरजेंसी पर्पज़ के हवाले से विज़िट करना चाहते हैं बैंक, तो विज़िट कर सकते हैं। मनी एक्सचेंज जो है वो थ्रू आउट ओपन है, आप कहीं भी कभी भी जाके जो है अपना मामला जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा है बच्चों के जो सेक्शन है मॉल्स के अंदर या किसी भी शॉप के अंदर, बच्चों की जो आइटम्स होते हैं, फीडर हो गया, फूड हो गया, इसके अलावा से जितने भी इस तरह के आइटम्स हैं बच्चों के, वो भी इजाज़त दे दी गई है ओपन रखने की। स्प्रिंग कमेटी ने अनाउंसमेंट कर दिया कि बच्चों का सेक्शन जो है, बच्चों के फीडर हो गया, उसके अलावा जितने भी फूड आइटम्स हो गए, ये तमाम सेक्शन जो हैं वो ओपन रहेंगे, जबकि कपड़े वपड़े जूते जूते वो बंद रहेंगे। फीडर हो गया, इसके अलावा बच्चों की जितनी भी दूसरी पैम्पर्स हो गए और खाने पीने की ड्राई मिल्क होता है, इसके अलावा और बहुत सारे फूड आइटम्स हैं, वो सारे जो ओपन रहेंगे, सेक्शंस हैं वो ओपन रहेंगे, बाकी क्लोज रहेंगे। इसके अलावा है जी, ओमान में मवासलात ने सलाला के लिए बस कैंसिल करने का ऐलान कर दिया है। उनकी इंटरसिटी बस मस्कत के अंदर और दूसरे शहरों के अंदर जो है वो भी बंद रहेगी, और दूसरे शहरों के साथ जितनी भी बसें चलती हैं मवासलात की, वो भी बंद रहेंगी। उसके अलावा है जी, सलाला का मेनली होता है, सलाला चूँकि लॉकडाउन है, नाइट बैन भी है, तो सलाला जाके कितने घुमा फिरांगे, तो वो जो है बंद कर दिया गया है, वो बसें नहीं चलेंगी मवासलात की। GTC अगर चलती है तो वो आपको अपडेट कर देंगे इंशाल्लाह चेक करने के बाद। और दूसरा है, कल शेयर किया था, स्कूल और स्टेडियम्स और एग्जीबिशन सेंटर और कन्वेंशन हॉल जो है उनको एज आ वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जाएगा। और आने वाले दिनों में आपको पता है जून में ओमान को 1 मिलियन डोजेज मिलेंगी, और ओमान ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि 45 साल या इससे ज़्यादा जिनकी उम्र है उनको वैक्सीन लगाने का अमल स्टार्ट कर दिया जाएगा। इंशाअल्लाह खैर। और ये भी कि 2021 के आखिर तक 70% लोगों को, ओमान की टोटल पॉपुलेशन का 70% लोगों को वैक्सीन लगा दिए। फ्री होगी या पैसे लिए जाएंगे, अभी तक इसके मतलब अनाउंसमेंट नहीं की गई, और मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस हैं कि फ्री ही होगी। उसके अलावा एक मोटरसाइकिल वाले को गिरफ्तार किया गया था, वो ड्रिफ्टिंग कर रहा था। वो मेरी तरह का होना है कि रेता के ऊपर जाना। एक दिन किसी दिन आपके साथ शेयर करेंगे वीडियोस। छोटी रोबोट कार है, RC कार, और वल्लाही क्या मज़ा है। अब आपको रियल लाइफ में जो है ना गाड़ी चलाने से या ड्रिफ्ट करने का मज़ा नहीं आता जितना वो खिलौना कारों को जो है ना करने का मज़ा आता है। किसी दिन आपके साथ वो लाइव शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला खैर। उसके अलावा है जी, मोटरसाइकिल वाले को गिरफ़्तार किया है जो कि अपना स्टंट दिखा रहा था, और उसके ख़िलाफ़ जो है जो भी कानूनी कार्रवाई है वो होगी। और अरेबियन लिबर्ट चीता जो है उसको देखा गया ओमान में, दोपहर के अंदर। दोपहर में वाइल्ड लाइफ काफ़ी है। और उसके अलावा है जी, बिग ब्लो फॉर इंडियन लुकिंग। इंडिया से ज़्यादा लोग जो हैं ओमान आने के लिए जो है वेट कर रहे हैं, और वो वाया श्रीलंका या दूसरे ममालिक के लिए वो ट्राई कर रहे हैं कि उन ममालिक में 14 दिन स्टे करने के बाद ओमान आएँ। लेकिन हमारी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप कहीं पर भी आएँ, ओमान आने पे ऊपर पाबंदी है या फ़्लाइट ऑपरेशन बंद की वजह से नहीं आ सकते, तो एटलीस्ट अगले 1-2 हफ्ते जो है इंतज़ार करें। जी दोस्तों, तो जहाँ पर आपको पता है कि मस्जिद अक्सा, इसराइल जो है ना ईडियट्स, उन्होंने हमला किया मस्जिद के ऊपर, उन नमाजियों के ऊपर तशद्दुद किया, कुछ लोगों की डेथ हुई, वफ़ात हुई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुछ लोग जो हैं ज़ख्मी हुए, और बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जहाँ पर हमारी खामोशी जो है उसका कोई सद्देबाब नहीं हो सकता। वहीं पर ओमान ने जो है बारहा इसको जो है इसकी मज़म्मत किया। इवन के गल्फ़ कौंसिल ने जो है उन्होंने भी एक मीटिंग बुलाने का ऐलान किया है, और इसके ख़िलाफ़ जो है कोई ना कोई करारदाद ज़रूर पास की जाएगी। गल्फ़ कौंसिल जो है GCC ममालिक के जितने भी मेंबर्स हैं वो मीटिंग करेंगे, और उसमें डिसाइड करेंगे कि इसराइल के ख़िलाफ़ जो भी एक्शन लिया जाए वो लिया जाएगा। जो भी मज़म्मती करारदाद इवन के UN अक़वाम मुत्तहिदा में जमा करवाना हुई वो भी की जाएगी। तो इंशाअल्लाह ताला खैर, बाकी तमाम मुस्लिम वालों को भी जो है ना, ऑलमोस्ट 2 अरब मुसलमान है पूरी दुनिया में, और एक वाक़े के ऊपर जो है ना हमारे ऊपर सख्ता तारी हो जाता है। इंशाअल्लाह ताला खैर, हम इन चीज़ों के ऊपर भी जो है ना बहस करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, और अपने हक़ के लिए और अपने दोस्त अहबाब के लिए, उम्मत मुसलमान के लिए, इंसानियत के लिए जो है वो खड़े ज़रूर होंगे इंशाअल्लाह ताला खैर। उसके अलावा जो मेन चीज़ है जो आप सुनना चाहते हैं वो है, लॉकडाउन के दौरान दिन के वक्त जो है कौन कौन सी एक्टिविटीज़ बंद हैं, कौन कौन सी खुली हैं। ये तो बारहा आपके साथ शेयर किया जा चुका है पिछली 3-4 वीडियोज़ में, लेकिन तमाम एक्टिविटीज़ खोलने की इजाज़त है। मोबाइल शॉप खोल सकते हैं, वर्कशॉप खोल सकते हैं, इवन के जो फ्यूल स्टेशन के ऊपर वर्कशॉप्स हैं, टायर शॉप, ऑयल चेंज जो हैं वो ओपन रहेंगी, उनको वो फुली ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो मार्केट्स में आपकी शॉप्स हैं आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन कस्टमर को इजाज़त नहीं होगी, आप कस्टमर को डील नहीं कर सकते। यानी आप शॉप ओपन कर लिए, अपना जो भी काम है वो कर सकते हैं शॉप के इनसाइड, बाहर से कस्टमर को अंदर आने की इजाज़त नहीं होगी। अगर आपने कोई डिलीवरी करना है, कोई चीज़ हैंड ओवर करनी है, यू कैन डू दैट ऑल्सो। तो इस तरह मोबाइल शॉप्स हैं आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन कस्टमर अंदर आने की इजाज़त नहीं, आप बाहर उसको
गेट के ऊपर ही देंगे। और लॉन्ड्री भी जो है कुछ शॉप्स उन्होंने बंद की हैं 1 हफ़्ते के लिए, मोस्टली ओपन भी हैं। तो उसका मतलब पहले मैं 2-3 वीडियो शेयर करके जो है ना क्रिटिसाइज़ हो चुका हूँ, लेकिन क्या है कि सारी ओपन नहीं है, सारी बंद भी नहीं है। जिसका दिल करता है ओपन कर लेता है, वो डिलीवरी कर रहा है, जिसका नहीं करता है वो नहीं कर रहे। सो ये सीन है, यानी शॉप आप ओपन कर सकते हैं, कस्टमर को अंदर आने की इजाज़त नहीं होगी और आप जो है उसको बाहर ही हैंड ओवर करेंगे या डिलीवरी उसको घर पे पहुंचाएंगे। इसके अलावा कोई आपका क्वेश्चन हो वो भी कमेंट करें और अपना ख्याल रखिएगा। कल हमने कहा था कि कमेंट का रिप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन हमारे से रहा नहीं गया, हमने उसका रिप्लाई सारे कमेंट्स का कर दिया। तो अक्सर हम भी थक जाते हैं, अगर किसी को तख़ीर से रिप्लाई मिले उसके लिए माजरत। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जैसे मज़ीद अपडेट्स आती हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। बल्कि अभी एक पेज रिफ़्रेश कर लेते हैं न्यूज़पेपर का जी। और रॉयल ओमान पुलिस ने जो है ना सिक्योरिटी सख्त करने का अंदिया दे दिया है। ईद की छुट्टियां आगे आ रही हैं, तो वो भी आपको बता दें अगर कुछ नया है इसमें। अहेड ऑफ ईद उल फितर ओके स्ट्रेंथन द सिक्योरिटी इन वेक ऑफ कोरोना वायरस पैंडेमिक डिप्लॉइंग फोर्सेस अक्रॉस दी। तो ईद की छुट्टियों के दौरान जो है सिक्योरिटी ज़्यादा होगी, बाहर इधर उधर घूमने से इज्तनाब करें। बीच के हवाले से समंदर ओपन है या नहीं है, तो ये अभी अगली वीडियो में जो है ना कन्फर्म कर देते हैं कि बीचेस जो है ओपन है या नहीं है। जो भी सूरत हाल हुई आप वीडियो में देख सकेंगे। सिटीजन टू कंटिन्यू जी बिल्कुल, तो वो यही है कि सिक्योरिटी सख्त होगी ईद की छुट्टियों के दौरान। और रॉयल ओमान पुलिस और दीगर जितनी भी सिक्योरिटी सेफ्टी के डिपार्टमेंट्स हैं वो ऑन रोड होंगे, ऑन ड्यूटी होंगे और वो कोशिश करेंगे कि लोग जो है वॉयलेशन कम करें, गैदरिंग कम करें, मिनी घूमना फिरना वो भी कम करें। जी, तो इसके अलावा कोई भी अपडेट हुई तो वो शेयर करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, फिर लोग कहते हैं कि जी 8 मिनट की वीडियो बना के तुम मीटर और ऐड चलाना चाहते हो। कैसे लोग दुनिया में आ गए हैं। अब ऐड ना चलेगी तो हम कैसे दोबारा वीडियो बनाएंगे। ऐड ना चलेंगे तो बाबा जी वीडियो बनेंगी ना। तो अपना ख्याल रखिएगा, बाकी मामला अगली वीडियोज़ में तय करते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।